बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। काफ़ी सारे इशूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं अभी बैठ के रिसर्च कर रहा था। चूँकि मैंने बात करनी थी, रिएक्शन देना था, तो मेरा इंटरनेट बंद हो गया। तो जब इंटरनेट बंद हो गया तो फिर लिमिटेड सी चीज़ें हैं, कुछ 4 से 5 चीज़ें हैं जो मैंने निकाली हैं, जिन पर मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट जो है वो अपनी बात मुकम्मल करेंगे और फिर जो है वो वीडियो को एंड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और ज़्यादा लोग इसे सुन पाएँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर पाएँ कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलें जी, चलते हैं हमारे आज की वीडियो की जानिब। फातिमा कहती है कि मुझे किसी ने कहा था कि कोई किसी के लिए नहीं मरता। आपकी बात ठीक है, आपको जिसने भी कहा ये ठीक कहा। आज से 2-3 दिन कबल मैंने भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि कोई किसी के लिए नहीं मरता होता। ख़ास तौर पर जब ये डीडी की साली ने ये सुसाइड वाला और आईसीयू वाला ड्रामा किया था, तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में कहा था कि कोई किसी के लिए नहीं मरता होता। देखिए, बात पता क्या है, ये ज़िंदगी ये ना बड़ी कीमती होती है। इंसान को अपनी ज़िंदगी से बड़ा प्यार होता है। तो ये जो दावेदार होते हैं ना यहाँ पर कि मैं जो वो आपके लिए जान दे दूँगा, या मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊँगा, वो इस तरह की बातें जो करने वाले लोग होते हैं, ये सब झूठ होता है। मैं आपके लिए जान दे दूँगा, मैं नसें काट लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये फलाँ, ये सब झूठ होता है। कोई नहीं करता होता। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता होता। कोई किसी के सर चढ़कर भी अपनी जान नहीं देता होता। ये जो इस तरह के दावे करने वाले लोग हैं ना कि मैं आपके लिए जान दूंगा, मेरा उन लोगों को चैलेंज है कि अपने जिसके लिए जान देनी है, या जिसके साथ गुस्सा है, या जिसके सर चढ़ के जान देनी है, उस वजह से अपना 2 दिन का खाना तो छोड़ के दिखाएं। लग पता जाएगा। 2 दिन पानी पीना छोड़ के दिखाएं, तबीयत साफ़ हो जाएगी। जान देना तो बड़ी दूर की बात है। भी जान देना तो मतलब ज़रा उसमें भी तकलीफ़ होती है ना। तो खाना छोड़ने में और पानी छोड़ने में भी जो तकलीफ़ होती है, आप जस्ट 2 दिन अपने उसके लिए जिसके लिए जान देनी है या जिसकी वजह से जान देनी है, जस्ट 2 दिन उसके लिए आप खाना पीना छोड़कर मुझे दिखा दें, तबीयत साफ़ हो जाएगी। ये जो सारे सारे के दावे हैं ना, ये जान देने वाले, ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे। ये टोटल टोपी ड्रामे करने वाले लोग होते हैं। मुताद रहना इस तरह के लोगों से, ये जो आपको टोपी ड्रामे करवाते हैं कि जी मैं जान दे दूंगा। कोई नहीं जान देता होता है, सब झूठ है। ठीक है, तो इसी तरह नैना ने भी यही काम किया था। टैबलेट्स लेने वाला, वो भी फ्रॉड था। ठीक है, डीडी ने जो काम किया था वो भी झूठ था। डीडी जो फातिमा को लॉलीपॉप देता था वो भी सब झूठ था, फ्रॉड था। डीडी की साली ने जो आईसीयू वाला काम किया, ये भी झूठ है, फ्रॉड है। सब झूठ और फ्रॉड होता है। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता होता, क्योंकि ये जान बहुत प्यारी होती है हर किसी को। कोई नहीं देता होता अपनी जान किसी के लिए, सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक लगा है कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता होता। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है, ये फातिमा का जुमला था कि मुझे किसी ने कहा था कि कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता होता। डीडी नहीं कहा था, ज़ाहिर है डीडी ये बात पहले भी फातिमा बता चुकी है कि कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता होता। ये बड़ा पोलाइट वे में फातिमा ने रिस्पॉन्स किया है डीडी की साली को, जो जान देने का ड्रामा करके बैठी हुई है। अच्छा, ये बड़े पोलाइट वे में उसने उसके तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है, तरदीद कर दी है डीडी की साली की तमाम इल्ज़ामात के। इसके बरक्स मैं डीडी की साली की एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वो बिना नाम लिए, ज़ाहिर जिस तरह ये फातिमा ने इशारतन बात कर दी है, सेम इसी तरह इशारतन बात डीडी की साली भी कर रही थी। लेकिन उसका जो बात करने का अंदाज़ था वो फाड़ देने वाला था, वो खा जाने वाला था, वो जाहिलाना था। और बेतुकी बात कर रही थी, बेतुके अंदाज में बात कर रही थी, लड़ने वाले अंदाज में बात कर रही थी। मैं जो है वो एक दफ़ा सितारा ने भी अपनी वीडियो में एक तस्वीर भी दिखाई थी, और मैं चूँकि रिसर्च करने वाला बंदा हूँ, तो मैंने जो है वो एक दफ़ा फेसबुक पर भी इस तरह की एक पिक्चर देखी थी कि 2 इंसानी खोपड़ियाँ नज़र आ रही थी। पिक्चर को
दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक साइड पे जो इंसानी खोपड़ी की तस्वीर थी उसमें किताबें भरी हुई थी, और दूसरी साइड पे जो इंसानी खोपड़ी की तस्वीर थी वो बिल्कुल खाली थी। और जो खाली खोपड़ी वाला इंसानी खोपड़ी थी, उसने मुंह खोला हुआ था और वो शाउट कर रही थी। जिसमें किताबें भरी हुई थी, जिसमें इल्म भरा हुआ था, वो धीमे से मुस्कुरा रहा था। किताबें, इल्म आपको शऊर देता है, तालीम नहीं, इल्म आपको शऊर देता है। जब इल्म आपको शऊर देता है, आपके पास शऊर होता है, तो आप गला फाड़ कर बात नहीं करते, आप चीख चीख कर बात नहीं करते, आप खा जाने वाले अंदाज में बात नहीं करते, आप खाम खा हर छोटी मोटी बात पर अगले बंदे के साथ लड़ाई नहीं करते। भाई ये दरवाज़ा तो बंद करना है यार प्लीज़। तो आप किसी के साथ जब बात करते हैं तो आपके लहजे से, आपके बात करने के अंदाज से, आपके अल्फाज से झलक रहा होता है कि आप एक बाशऊर इंसान हैं। उसके बाद जब आप अनपढ़ होते हैं ना, जब आप जाहिल होते हैं, तो आपकी बातों से ही पता चलता है कि आप जाहिल हैं। बाकी किसी के मुंह पर नहीं लिखा होता कि कोई जाहिल है, कोई क्या है, बातों से ही पता चलता है, आपके अल्फाज ही बताते हैं। वो किसी सियाने ने कहा था ना कि अल्फाज तरबियत का पता देते हैं और तरबियत नस्लों का पता देती है। ठीक है, तो अच्छी नस्ल का इंसान की तरबियत अच्छी होगी, वो अच्छे अंदाज में बात करेगा, अच्छी बात बताएगा। तो ये डिफरेंस है डीडी के पहले ख़ानदान में, जहाँ से वो पहले फैमिली से, बाकी ख़ानदान में तो खैर डीडी भी ज़ाहिर उसी ख़ानदान में आ जाता है। डीडी की पहली फैमिली में और डीडी की दूसरी फैमिली में और उसके ख़ानदान में ये फ़र्क है। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गया होगा। फिर कहती है कि सबसे पहले अली के लिए कुछ करना है, वो मेरा बेटा है। वैसे जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए मेरे ख्याल से आपकी सोच को, कि देखें अली के साथ फ़ातिमा को तो कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता बनता नहीं है अली के साथ फ़ातिमा का, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस बच्चे के साथ इमोशनली अटैच है। वो कहती कि वो मेरा बेटा है, सबसे पहले वो मेरा बेटा है, उसके लिए कुछ करना है, उसके बाद अपनी बेटियों के लिए कुछ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने मेहनत करनी है। तो ये वाले जज्बात, ये वाली सोच ज़रा आम इंसान की नहीं हो सकती, आम बंदे की नहीं हो सकती। हर बंदा जिसका ज़र्फ़ बड़ा ना हो, जिसका जहन ज़रखेज़ ना हो, जिसकी सोच छोटी हो, वो इस तरह की सोच नहीं रख सकता। आमतौर पर ख़वातीन यार बात फिर वो ये जो सोचना के बच्चे पालने इतने आसान नहीं होते, ठीक है, मुश्किल होती है। तो आमतौर पर जो है वो अगर यहाँ पर डीडी की सारी जैसी कोई खातून होती तो वो यही करती कि जी धक्के मार के निकाल देती। वो कहती जी चंगा जान छूटी, वो ले गई उसकी माँ, चलो मेरे सर से बोझ उतरा, मतलब मेरा वज़न हल्का हो गया, अब मुझे उसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी, फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी है, मगर वाला था। तो उसने इस तरह की बात नहीं की। वो कहते वो जहाँ रहे ये फ़ैसला उसके वालिदैन करेंगे, लेकिन अगर वो जहाँ भी रहे मेरी दुआ है कि वो बड़ा आदमी बने, और मैंने उसके लिए जो मैं कर सकी वो मैं करूँगी, मैंने उसके लिए करना है। ये भाई बड़े ज़र्फ़ की बात है, हर बंदा ये बात नहीं कर सकता होता। खैर जी, धमकियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। ये मुझे इस बात का आइडिया था कि ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे रिएक्शनिस्ट के अगेंस्ट, ये घटिया प्रोपेगेंडे किए जाएंगे रिएक्शनिस्ट के अगेंस्ट। देखिए ये बड़ी चीप हरकत होती है, ये बड़ी गिरी हुई हरकत होती है जब आप ख़ुद बात नहीं कर सकते, जब आप आपके पास जवाब ख़त्म हो जाते हैं, जब आपकी ज़ुबान बंद हो जाती है, जब आपको खौफ होता है, आप डर रहे होते हैं, जब आप झूठे साबित हो रहे होते हैं, जब आपके झूठ पकड़े जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इन ओछी हरकतों पर उतरते हैं। जो ये हरकत हुई है, जो ये धमकी मौसूल हुई है, नौशीन सिस्टर ने एक कम्युनिटी लगाई थी थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था, कहती हैं कि मैं किसी के अब्बा से लेकर नहीं खाती, मैं किसी के अब्बा से लेकर नहीं खाती जो मुझे धमकियां दिलवा रहे हो। आइंदा कॉल करवाई और मुझे धमकियां दिलवाई तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? मैं हद में रहकर रिएक्शन देती हूं, तो अच्छा है मेरी ज़ुबान ना ख़राब करवाएं। अच्छा, इस बात में कोई शक नहीं है, नौशीन सिस्टर वाकई हद में रहकर रिएक्शन देती हैं। और इनफैक्ट बाज़ औक़ात तो अगर इनका कोई रिएक्शन अगर सीरियस आ जाए ना, तो मैं ख़ुद परेशान हो जाता हूँ कि भाई इनको क्या हो गया, मतलब ये सीरियस, इतना सीरियस क्यों होकर बैठी हुई हैं, मतलब कोई परेशानी है शायद, ठीक है। तो मतलब इनका रिएक्शन इसी तरह का अच्छा लगता है, हंसना खेलना, रिएक्शन में मजाक करना, ठीक है। तो इनका रिएक्शन इसी तरह का इन पर जचता है जिस तरह का ये रिएक्शन देती हैं। तो और मज़े की बात ये है, जो सबसे बेस्ट बात है इनके रिएक्शन में, ये ओवर नहीं होती। मतलब हालांकि जो है वो यहाँ पर बड़े रिएक्शनिस्ट को मैंने देखा है, बड़े रिएक्शनिस्ट हैं जो बात करते हैं तो ला पा करके लताड़ के उतार के रख देते हैं और हर किस्म की लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं।
लिमिट्स भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन नौशीन सिस्टर को मैंने देखा ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करती। जब किसी के बारे में बात करती हैं तो उतनी ही बात करती हैं जितनी ज़रूरी होती है, और उसमें भी इस बात का ख्याल रखती हैं कि अगले बंदे के बखिए ना उधेड़ के रखे जाएं। उसमें वो बात, देखिए बात करने का अंदाज़ होता है, बात करने का एक तरीका होता है। बात वही है, उसको फाड़ खाने वाले अंदाज में कर लो या उसको मजाक वाले अंदाज में कर लो, बात वही है। बात भी पहुंच गई और कमी भी नहीं रही, मजाक भी होगी, हंसना खेलना भी हो गया। ये अंदाज होता है नौशीन सिस्टर का, और इस अंदाज को बड़ा लोग पसंद करते हैं। बट आई डोंट नो कि इन लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा, जिन लोगों ने ये धमकी दिलवाई है। अब मुझे शक है यार कि इन लोगों ने दिलवाई होगी। मैं क्या हो गया भाई, माधव खाऊं, मुझे पता है, मुझे शक भी है कि किन लोगों ने दिलवाई है। ज़ाहिर है मैं अब नाम नहीं लूँगा जब तक नौशीन सिस्टर खुद बात नहीं कर लेती इस टॉपिक पर, इस बारे में बात नहीं कर लेती, तब तक मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। बहरहाल मुझे आइडिया है कि ये किन लोगों ने दिलवाई होगी। तो ज़ाहिर है जब आपके पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, जब आपको अच्छी तरह से पता है कि आप झूठे साबित हो गए हैं, तो आप इन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप ये करके ज़ुबान बंद करवा लेंगे? क्या लगता है आपको कि आप यूं धमकियां दिलवा कर आप खामोश करवा लेंगे? भाई आज तक तो किसी को कोई खामोश करवा नहीं सका यहाँ पर। भाई सोशल मीडिया पर बात करने का राइट पाकिस्तान का कानून देता है। इनफैक्ट जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ला तो पूरी दुनिया में मौजूद है। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं है महज चंदे के अलावा कि जहाँ पर जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हर जगह पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। तो भैया आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ज़्यादा इशू है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो मत वीडियोस बनाओ सोशल मीडिया पर, मत अपना लाइफस्टाइल शेयर करो सोशल मीडिया पर, मत सोशल मीडिया पर आकर रिएक्शन दो। जब आप सोशल मीडिया पर आकर रिएक्शन देंगे तो आप एक्चुअली राइट दे रहे होते हैं अपने सुनने वालों को और दूसरे यूट्यूब क्रिएटर्स को कि वो आपके मुतालिक बात कर सकें। भाई जिस बंदे ने यूट्यूब बनाई है वो कोई पागल का पुत्र तो है नहीं। बट जिसने यूट्यूब बनाई है वो बंदा जब राइट दे रहा है, ऑनर ऑफ द यूट्यूब जब राइट दे रहा है आपकी वीडियो देखने वाले को कि वो अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर सके कमेंट बॉक्स में, तो हु द हेल आर यू टू स्टॉप द अदर्स? कौन हो आप? कैसे रोक सकते हो? भाई यूट्यूब खुद इजाज़त दे रहा है, पाकिस्तान का कानून इजाज़त दे रहा है, दुनिया भर का कानून इजाज़त दे रहा है। आप कौन होते हो रोकने वाले? आप कौन होते हो धमकियां दिलवाने वाले? और धमकियां दिलवा कर कामयाब हो जाओगे? भाई कोई किसी की धमकियों से नहीं डरता होता, ना ही जो है वो यहाँ पर अलिफ को किल्ली पड़ता है, ना ही जो है वो रोटी को की चोची कहता है। सारे रोटी खा के सोते हैं। यहाँ पर कोई किसी से नहीं डरता, ये बात अपने जहन में रखिएगा। धमकियां दिलवाने वाले छोटे लोग। खैर आगे चलते हैं। फिर कहते हैं जी जिससे मसला है उससे बात करो, बिला वजह मेरे मुंह ना किसी को लगवाओ। अब पता नहीं किससे मसला है, ठीक है। फिर कहते हैं जी बाकी रही बात ताल्लुकात की, तो मैं अपने ताल्लुकात शो नहीं करवाना चाहती कि मैं क्या चीज़ हूँ। बात यह है ना कि ताल्लुकात तो फिर सबके ही होते हैं ना। बात यह है कि यहाँ पर बग़ैर ताल्लुकात के तो कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मसला आता है ना, जब कोई इशू बनता है तो सबके ताल्लुकात निकल आते हैं, सबके ताल्लुकात बन जाते हैं। तो अगर ये धमकियाँ दिलवाने वाली पर्सनैलिटी जो भी है, अगर आपके ताल्लुकात हैं, कुछ 4 लोग आपको जानते हैं, तो कोई 2-4 जो है वो उन्हें भी जानते होंगे नौशीन सिस्टर को। मतलब वो आज तो पैदा नहीं हुई ना दुनिया में, मतलब अभी ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी लॉलीपॉप जो है वो चूसती हैं या अभी वो फीडर पीती हैं, अभी भी ऐसा तो नहीं है ना। माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं, एक वर्किंग वूमेन हैं और एक फील्ड में काम कर चुकी हैं, ठीक है। उनके हस्बैंड भी माशाल्लाह से काम करने वाले, चलने फिरने वाले जो हैं वो पर्सनैलिटी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो कोई जंगल में रहने वाले लोग हैं कि उनको कोई जानता ही नहीं है। भाई ताल्लुकात तो सबके होते हैं, मेरे भी हैं, सबके ताल्लुकात होते हैं। कोई भी बंदा बगैर ताल्लुकात के तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है। कम्युनिकेशन जब से जो है वो इन्वेंट हुई है तब से लोग कम्युनिकेट करते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं। तो यही दुनिया का तरीका है, इस दुनिया में जीने का यही तरीका होता है, सारे ताल्लुकात बनाते हैं। तो अगर आपके पास ताल्लुकात हैं, आप जो है वो ये नीच हरकत कर रहे हैं, धमकियाँ दिलवाने वाली, ख़ुद को कोई 30 मार खान साबित करने वाली, तो अगर अगला बंदा उसी काम में लग गया तो फिर क्या करोगे?
और ये हरकत करके धमके शमके दिलवा कर ये आपकी गलत फहमी है कि कोई बंदा अपना काम करना छोड़ देगा। और ख़ास तौर पर बंदा भी वो कि जो गलत नहीं है, बंदा भी वो कि जिसका करैक्टर ढीला नहीं है, बंदा भी वो कि जो चोर नहीं है, बंदा भी वो कि जो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, बंदा भी वो कि जो खुद गलत नहीं है। उसको धमके शमके दिलवा कर आप खामोश नहीं करवा सकते। ये धमके शमके से वो लोग डरते होते हैं जो चोर होते हैं, वो डरते हैं कि जो जिनका खुद का करैक्टर ढीला होता है, वो लोग डरते होते हैं कि जो खुद गलत काम करते हैं, जो खुद दूसरों का नुकसान करते हैं, वो लोग धमकियों से डरते होते हैं। जिस बंदे में कोई खामी नहीं है वो बंदा क्यों डरेगा? जिसने कुछ गलत नहीं किया वो क्यों? भाई मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैं किसी का कोई नुकसान करके नहीं बैठा हुआ, मैंने किसी के घर पे चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं डाली, मैंने जो वो को अल्लाह माफ़ करे किसी का कोई रेप नहीं किया। मैं क्यों डरूँ भाई? मैं क्यों डरूँ जब मैंने कुछ गलत नहीं किया? भाई डरे वो जो गलत करते हैं, मैं क्यों डरूँ? तो यहाँ पे कोई नहीं डरता धमकियों से। सो ये वाली नीच हरकतें मत करवाएं। जितना ज़्यादा आप नीच हरकतें करेंगे, जितना ज़्यादा आप गिरेंगे, आप उतना ज़्यादा जलील होंगे। जितना गिरेंगे उतना जलील होंगे। और बाकी बात, नौशीन सिस्टर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत नहीं हैं, आप ठीक काम कर रही हैं। अपना काम जारी रखिए और इस तरह के जो टाइम वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, मत लें उनकी कॉल्स, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करते हैं, ज़रा करना कराना तो इन्होंने क्या, बस मैक्सिमम यही होता है कि जिस वक्त आप इनकी कॉल लेते हैं आपका टाइम वेस्ट होता है, दैट्स इट। तो भाई टाइम इज़ मनी, टाइम की वैल्यू है, अपने टाइम की बचत कीजिए, आपका टाइम कीमती है। खैर आगे चलते हैं। बाबा गुलाम कल की फ़्लाइट से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। चलें जी, माशाल्लाह, पाक सरजमीन पर जा रहे हैं। शायद इनमें भी कोई तब्दीली देखने को मिले। मेरे ख्याल से वो पंजाबी की एक मिसाल है जेड़ा इत्थे चंद्रा लाहौर भी चंद्रा मतलब जो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो जिनकी गुजरने के बावजूद जिनमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो अब सऊदी अरेबिया जाकर भी उनमें क्या तब्दीली आ जानी है? वैसे कि वैसे ही रहना है। बस सिर्फ ये होगा कि वहाँ पर जिस तरह के लोगों में इन्होंने रहना है तो उनका रंग मज़ीद इन पर चढ़ेगा। बाकी जो होगा सामने आ जाएगा। एक और बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन जो है वो चाचू अकबर कहते हैं कि नैना मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लाई है ओ चाचू, ओ यार देखो, ओ खुदा रा खौफ करो भाई, तुसी की करना है हुण? बस करो, मतलब छड़ दो। पहली शादी आपकी सक्सेसफुल नहीं रही, दूसरी शादी आपकी दूसरे दिन भाग गई, तीसरी शादी आपको वो बेचारी जो है वो अनफिट लड़की मिल गई, आपके साथ धोखा हो गया, अब फिर आप करने के लिए जा रहे हैं। मतलब क्या क्या नहीं सब्र हो रहा, मतलब नहीं रहा जा रहा, क्या है? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको ये करना चाहिए। भाई आपके ख़ानदान में, मैं जैसे जब वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वीडियो देख रहा था एक खातून की कुछ दिन कबल, वो कहती इनके ख़ानदान में, शायद कोई कमेंट में पढ़ रहा था, कहती इनके ख़ानदान में जो है वो मतलब मर्दों का पता नहीं क्या इनका है, बस इनके पास औरत होनी चाहिए। बेशक कब्र में टांगें लटकी हुई हैं, बेशक मरने वाले हैं, बेशक बिस्तरे मर्ग पर हैं, रूह जो है वो गले में लटकी हुई है, लेकिन उनको अपने पास औरत चाहिए। हाथ कपा रहे हैं, खुद नवाला उठाकर मुंह में नहीं डाल सकते, इनको औरत चाहिए अपने लिए। चल फिर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बात करते हुए सांस चढ़ता है, अपने लिए औरत चाहिए। जो भी है बस औरत चाहिए। मतलब क्या है, औरतों की शदाई तरसे हुए लोग भूखड़, क्या है तुम लोगों को? बस कर दो भाई कितनी शादियां खड़कानी है भाई? इतने काबिल होते अगर आप लोग तो पहले ही संभाल लेते। भाई पहले ही आपसे संभाली नहीं गई, क्यों लोगों की बहन बेटियों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? अब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।